राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अनंत दया समुद्र कृपा समुद्र श्री युगल सरकार, एकमात्र इन्हीं का बल, इन्हीं का आश्रय, हमारी गति मति केवल श्री युगल सरकार है। ऐसा दृढ़ निश्चय हृदय में हो जाए, इनके अतिरिक्त कुछ और रह ना जाए। इन्हीं की आशा, इन्हीं का भरोसा, इन्हीं से प्रीति, यहाँ तक कि रूठना भी इनसे, मनाना भी इन्हीं को, इनके सिवा कुछ न रह जाए। ऐसा दृढ़ भाव हृदय में कर ले। हमारे युगल सरकार महान कृपा समुद्र हैं, लावण्य सार, रस सार, सार स्वरूप है, सबके सारे वात्सल्य सार, निज जन कृपैक सिंधु। सीमा का अर्थ होता है कि उससे बढ़ के कुछ नहीं, टॉप लेवल जिसे शब्दों में कहें, उनसे बढ़ के कुछ नहीं। तो हर एक बात की सीमा है श्री युगल सरकार। सुंदरता की सीमा, करुणा की सीमा, कृपा की सीमा, वात्सल्यता की सीमा, उदारता की सीमा, और कहें उपाधियां कम हैं, कितनी दोगे? वो सब कुछ हैं और वे अनंत हैं। उनकी महिमा, उनकी कृपा अपार है, अनंत है। बस हृदय से इतना मान ले कि मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। अनेकों रूपों में, अनेकों प्रकार से अपने जनों को सुख पहुंचाते हैं, अनेकों प्रकार से। हम भले न समझ पाए, भले न जान पाए, पर केवल केवल वही है। आचार्य के रूप में श्री श्यामा श्याम, गुरुदेव के रूप में श्री श्यामा श्याम, संतों के रूप में श्री श्यामा श्याम। आप विचार कीजिए, अहेतु की प्यार कोई क्यों करे? कोई किसी से प्रीति करता है तो उसका स्वार्थ होता है, और कोई हमसे निस्वार्थ प्रीति कर रहा है। तो निस्वार्थ प्रेम केवल प्रभु कर सकते हैं। संसार में निस्वार्थता नहीं है, केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है। माता पुत्र की सेवा कर रही है, सबसे बड़ी उपाधि दी जाती है। पिता पुत्र को दुलार कर रहा है, लेकिन उसके मूल में स्वार्थ है कि आगे चल के ये हमारा सहयोगी होगा, हमें ये सुख पहुंचाएगा।
आप किसी से प्रीति करते हैं, आपकी पत्नी है, पुत्र है, तो उसको है ये मेरे सहयोगी हैं, मेरी जो जिम्मेदारियां उसका निर्वाह करेंगे, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। मूल में स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के प्रेम संसार में है ही नहीं। पर गुरुदेव को आपसे क्या स्वार्थ है? श्री ठाकुर जी को आपसे क्या स्वार्थ है? संतों को आपसे क्या स्वार्थ है? आपके पास है ही नहीं कुछ ऐसा जो उनका स्वार्थ सिद्ध कर सके। क्या है बताइए? आप जिस चीज की कहते हो कि हमारे पास कुछ धन है, कुछ हम बलवान हैं, तो पहले ही उसको मिट्टी माने हुए हैं, शरीर को वो पहले ही काटे हुए हैं, धन को पहले से ही धूरी कर दिया है, तो किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं रखते। किस उससे कह दें कि वो इस बात से हमें प्रेम करते हैं? हम बहुत गुणवान हैं, तो सर्वगुण संपन्न जिनसे गुणों का प्राकट्य होता है, ऐसे गुण निधि प्रभु उनके अधीन है, तो आपके गुणों पर रिझेंगे? यही है उनका अहेतु की दुलार, अहेतु की कृपा। केवल हमारे लिए हमसे प्रेम करते हैं, केवल हमें उठाने के लिए, केवल हमें उस परमानंद में सुख को प्रदान करने के लिए हमसे प्रीति करते हैं। और ये केवल हरि गुरु के सिवा कोई दूसरा कर नहीं सकता। केवल श्री ठाकुर जी, केवल श्री प्रिया जी, वही श्यामा श्याम गुरुदेव के रूप में है, आचार्य के रूप में है, कोई और नहीं है। बस दृढ़ता कर ले। बहुत भटक लिए, बहुत समय बीत गया, अब बस उन्हीं से आसक्ति, उन्हीं से प्रीति। आप चेष्टा करो, जितना बन सकता है उतना अपना प्रयास कीजिए, पूर्णता उनकी कृपा से ही होगी। अब देखो, हम तो जानते भी नहीं, तो सुना भी वही रहे हैं, वही तो सुना रहे हैं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, बस कब क्या कैसे देना, बहुत चिंता है उन्हें। हम थोड़ा सा मुख उनकी ओर कर ले, बलिहारी उनकी। श्री प्रिया प्रीतम ही अपने रसिकों को सुख पहुंचाने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। ब्रज लीला हमारे श्यामा श्याम है। महाप्रभु कह रहे हैं कि आनंद आज नंद के द्वार, श्री लालजू महाराज प्रकट हो रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। और प्रियाजू के लिए कह रहे हैं, चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। हमारे ही श्यामा श्याम है, नित्य बिहारी युगल सरकार, एक प्राण दो देही श्री युगल सरकार। वही रसिकों को सुख पहुंचाने के लिए, उनके सुख का वर्धन करने के लिए, भूले भटके जीवों को अपनी प्राप्ति कराने के लिए अवतार धारण करते हैं, और ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं करते हैं जिनको गाकर सुनकर जीव सहज ही पार हो जाए। आज गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी का पावन पर्व है। वैसे है अष्टमी, लेकिन गोप श्री ठाकुर जी की लीला, जो प्रिया जी की लीला है, उससे युक्त हो गया, इसलिए गोपाष्टमी कहा जाता है। ये तो अष्टमी है आज की, बड़ी सुंदर लीला है। प्रातःकाल ही श्री ठाकुर जी नंद भवन में बस रुदन करना प्रारंभ कर दिया। 6-7 वर्ष की अवस्था है और बस रोना प्रारंभ कर दिया, कुछ नहीं कह रहे, केवल रुदन करना प्रारंभ कर दिया। मैया घबरा गई, बार बार दुलार करती हैं, बार बार गोदी में बिठाती हैं, पुचकारती हैं, लाला क्या बात है, कैसे, आज क्या हो गया, किसकी नजर लग गई? बार बार नजर उतारती हैं, जो जो कर सकती हैं सब किया, पर लालजू का रुदन बंद नहीं हुआ। आंखों को मीड़ रहे हैं और हाथ पैर पटक रहे हैं, एकदम जैसे बालक, बहुत विबल हो गए। मैया तो घबरा गई। मैया ने कहा बाबा को बुलाओ, और ठाकुर जी की देखा देखी श्री दाऊ जी महाराज भी रुदन करने लगे। अभी तो एक थे, अब दोनों हो गए, तो मैया तो और घबरा गई। मैया ने कहा बाबा को बुलाओ, जल्दी मेहर को बुलाओ। बाबा के पास सूचना गई, बाबा ने जब सुना कि लाला रो रहा है, बाबा भागते हुए आए और आके गोदी में ले लिया श्री ठाकुर जी को।
दाऊ जी को समीप कहने लगे, लाला कहा बात है? काऊ ने कछु कही है तो ये कछु चाहिए, तो काई दुखी है, चौ रो है? तो अभी भी रोए जा रहे हैं। रोते रोते से कोई हिचकियां लेते हुए बोलता है ना, ऐसे हिचकियां लेते हुए बोल रहे हैं श्री ठाकुर जी, बाबा मैं गैया चराए हुए जाऊंगो। बोले जावे तो जा में रोने की क्या बात है? देख सुंदर सुंदर बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियों को लालजू चराने ले जाते हैं, लेके तो जावे। बोले ना है, अब मैं बड़ी गैया इनको लेके जाऊंगा। और हिचकियां लेते आ रहे हैं, फिर जोर से रोना शुरू कर दिया। बोले जा में रोबे की क्या बात है? बोले ना है, मैं आज से ही गैया चरावे ले जाऊंगो, अब मैं बच्चियां ना चराऊंगो। बोले अभी लाला तू बड़ो तो है जा। बोले बाबा मैं खूब बड़ो है, खड़े होके दिखा दिया, फिर भी ना माने। बोले अच्छा देख ऐसे ना जायो जावे। बोले तो कैसे जायो जावे? बोले गुरुजी आएंगे, उनसे मुहूर्त निकलवाएंगे, जब मुहूर्त निकलेगो फिर बाद दिन पूजन होएगो, पूजन के बाद गैया की पूजा होएगी और फिर तेरो श्रृंगार की हो जाएगो, तब सबकी आज्ञा लेके सबको आशीर्वाद लेके तब जाएगो। बोले आज ही करो सब, कल की किन्ने देखी है, जो करना आज ही करो, आज ही गुरुजी को ढूंढो, अभी बुला के लाओ गुरुजी को, आज ही को निकलवाओ मुहूर्त। बोले ऐसे ना होए लाला। बोले ना। अब उनका रोना प्रारंभ, फिर रुदन। थोड़ी देर में देखा श्री सांडिल्य जी पधार रहे हैं। नंद बाबा ने सोचा कि इन्हें आज ही आनो, अभी जाए समझा रहा हूं, और जो आगे। अब जो ही श्री ठाकुर जी ने देखा कि सांडिल्य ऋषि आ रहे हैं, तो बाबा से कहा, बाबा देखो गुरुजी आ गए, मुहूर्त निकलवाओ। तुरंत आए, उनके चरण आदि धोए और उनकी पूजा की, विराजमान किया और चरणों में प्रणाम किया श्री ठाकुर जी, श्री दाऊ जी और सब ने। उन्होंने कहा सब कुशल मंगल है? बोले हाँ महाराज आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, पर आज प्रात काल से ही जे लाला बहुत जिद कर रहे हैं। क्या बात है? बोले जे कह रहे हो मैं गैया चराए हुए जाऊंगा और अभी छोटो है। लालजू महाराज 6 वर्ष के हैं, 6 वर्ष के 7 वर्ष के, तो 6-7 वर्ष का बालक कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन लालजू महाराज का दुलार प्यार इतना उन्हें मिला है सबसे, तो देखने में श्री ठाकुर जी किशोर अवस्था के लगते हैं। 7 वर्ष में ही रास, ऐसे वर्णन आता है कि 7 वर्ष के थे श्री ठाकुर जी तभी रास लीला के। देखने में श्री ठाकुर जी किशोर स्वरूप लगते हैं, क्योंकि इतना दुलार इतना प्यार सबसे उन्हें मिला है कि हाँ तो कोई बात नहीं, उसको अभी सब व्यवस्था कर दे रहे। सांडिल्य जी ने कहा, बोले महाराज आप जानो, गैया को लेके जानो जंगलन में, और अभी कैसे संभालेगा? उनके लिए तो बल होना चाहिए, थोड़े बड़े होना चाहिए। बड़े बड़े ग्वारिया कई बार संभाल नहीं पाते गैयाओं को, फिर ये छोटो सा लाला कैसे संभालेगा? उन्होंने की चिंता मत करो, सब व्यवस्था है जाएगी। तो कैसे होगी आप देखो, कब कैसे मुहूर्त है क्या है। उन्होंने पत्री देखी तो बोले आज ही को मुहूर्त बहुत उत्तम है। बाबा ने फिर सोची कि हमें लगे पहले से प्लानिंग करे हुए हैं दोनों पूरी। आज ही को मुहूर्त सबसे उत्तम है, अष्टमी तिथि है और आज ही से प्रारंभ करा दो। और तुम्हारे हृदय में जो भय है ना कि लाला अभी छोटो है, जाके ही व्यवस्था है जाएगी, कछु ना बिगड़ेगा, कोई भी बुरी दृष्टि जाकी और ना पड़ेगी। बाको उपाय जे है कि आपकी ड्योरी से बड़ी जाकी ड्योरी हो, उनको पूजन कराया जाए। तो सबसे ज्यादा गाय तो नंद बाबा के पास है, और उनसे भी बढ़ के गाय श्री वृषभानु बाबा के पास है। मानो प्रथम गुरु का पूजन हो रहा है श्री जी के द्वार का, तो संकेत कर दिया कि उनकी यदि अर्चना की जाए, श्री कुलदेवी श्री राधा उनको मना लिया जाए, तो मार्ग की जो बाधाएं हैं, जो गौचारण में परेशानियां आती हैं, वो सब ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कहा ठीक है।
बोले और एक और तुम्हें बात रहस्य की बताएं। बोले क्या महाराज? बोले वृषभानु बाबा की एक लाली है, उनको नाम है श्री राधिका। लालजू तो जो ही नाम सुना तो परमानंद का लाभ, परमानंद आनंद कंद नंद नंदन है, वे भी जाके रस रंग रच्यो, अंग भरी सुदंग नच्यो, मानत अतिहारी। ऐसी महारानी जो है, ताके बल गर्भ भरे, रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्ति चारी। अरे ठसक में रहो, क्या मिल गया है। उनके लिए रोना होना चाहिए, उनकी विकलता में रोना होना चाहिए। आज प्रातकालीन का जो संत समागम था, आपको क्या कहें, दुर्लभ। इसकी को परम पद कुछ और होगा, वो होगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं। हम तो कहते हैं ठाकुर जी श्री जी हमसे विशेष रिझे हुए हैं। गुरुदेव का दुलार, धाम का वास और ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन। इतनी विकलता थी, केवल एक बात कह रहे थे, आचार्य हैं, 80 वर्ष की अवस्था है, 62 वर्ष हो गए आचार्यों का उत्सव मनाते हुए, और अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर रहे हैं, पूरा जीवन हो गया प्रभु के लिए। सब आचार्यों का उत्सव मनाते हैं, हरिवंश महाप्रभु का, श्री स्वामी जी महाराज का, निम्बार्क भगवान का, सबका उत्सव मनाते हैं। इसी से प्रसन्न होकर भगवान सुखदेव जी, जो उनके परंपरा के आचार्य हैं, सुखाचार्य जी, उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया, अभी की बात है, और कहा हम बहुत प्रसन्न है तुम्हारी उत्सव निष्ठा से। इन्हीं जो महाभागवत पर पधारे थे, श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और दर्शन दिया। जो स्थान है ना, वहीं साक्षात दर्शन हुआ, और आज्ञा की आज से सेवा में ये आप और बढ़ाइए। बहुत प्रसन्न है। बीच में कह रहे थे सबकी कृपा हो गई, सबकी कृपा हो गई, अब थोड़ी कृपा और कर दीजिए कि प्रियाजू कृपा कर दे, श्री जी मिल जाए। और संग में कह भी रहे थे हमारी तो सेवा है नृत्य की निकुंज में, स्वरूप प्राप्त महापुरुष है, कोई संशय नहीं है। पर इतनी विकलता, यही प्रेम का स्वरूप है। अरबरात मिलिवे को निसिदिन मिले रहत, मानो कबहू मिले ना, भगवत रसिक रसिक की व्यातें, रसिक बिना को समझ सके ना। ऐसी विकलता, इतनी विकलता थी, आंखों से अश्रु नहीं दुख रहे थे। फिर महाराज जी हमारे क्या कहें, वो तो साक्षात प्रेम मूर्ति हैं। जब परस्पर उनका रुदन प्रारंभ हुआ तो वहां जितने परिकर बैठा होता सबका रुदन प्रारंभ हो गया, सबकी सब, वो बस वाणी से उच्चारण लग रहा था, कुछ और सुनो मत, बोलो मत, सब बंद। कोई वो वार्ता भी सब बंद, वो बस उनके मुख से उच्चारण होता है, किशोरी जो कृपा करते हैं, जीवन बीत गया। ये बात आ जाए, देखो ना, अपना अपना जीवन आप स्वयं से देखें, हम कितना बीत गया, किस में जा रहा है। कहत सुनत समझी समझाई, पर हृदय दसाने आई। धोखा किसको, अपने लिए तो। आप ईमानदार हो जाओ। अरे प्रभु मिले, वो तो महिमाशाली है ही, पर प्रभु के मिलने की बात हृदय में आ जाए। ब्रजराज लरे ते लाडिले, तुम बिन रयो ना जाए, ये बात आ जाए। इस बात से बढ़ के कुछ नहीं है, आपको सच्ची कहते हैं। जिस महाभाग्यशाली उपासक के जीवन में ये बात आ जाती, उसको रुचता है कुछ। हमारे प्रश्न होते हैं, हमसे ये नहीं छूटता, हमसे ये होता है, अभी लक्ष्य में प्रीति नहीं है। हो सकता है कड़वा लगे बात, पर सच्ची कहते हैं। कहाँ फुर्सत है। देखो पीछे की बात हो तो हो, इतने वृद्ध शरीर है, 80 वर्ष की अवस्था है, और नृत्य में आप देखो कोई लग रहा था, वो इतना उत्साह देख रहे थे, रोम रोम नृत्य कर रहा है। और उसके बाद एक एक वैष्णव के, एक एक उपासक के से अपने कर कमल को अपने मस्तक पे रख रहे हैं, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। ये है, अब इनके हृदय में कुछ और होगा। श्यामा श्याम दूर है क्या, हर समय खेल रहे हैं। सबसे ये आ जाती है बात, जिसके हृदय में आ जाता है ना, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ, तो वो देखता है किसकी कृपा बना लूं, किससे कह दूं, कोई मुझे
प्रीति प्रदान कर दे, कोई मुझे प्रभु से मिला दे। कहाँ फुर्सत रहती है किसी के राग द्वेष की, किसी की निंदा स्तुति की, किसी को देखने की, क्योंकि वो हर समय अपने आप में डूबा है, अपनी दैन्यता में और उनकी कृपालुता में हर समय मना रहा है। ये है जीवन का लाभ। ये प्राप्त हो, मरने के बाद भगवत प्राप्ति होगी, प्रभु मिलेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मिल ही जाएंगे, लेकिन जीते जी अवस्था प्राप्त हो जाए, ये है सबसे बड़ी बात। अच्छा, प्रभु की ओर से कहीं कोई कमी नहीं है। आप एक बात बता दीजिए कि ऐसा प्रभु कर देते, फिर हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते। सब सहयोग बना दिया श्री ठाकुर जी ने, अब हम ही गद्दारी करें तो क्या हो सकता है? और गद्दारी भी किसी और से नहीं, अपने से ही तो कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अपने से। सावधान हो जाए। इन महापुरुषों का दर्शन, इनकी कृपा, गुरुजनों की कृपा, यही सबसे बड़ा लाभ है। ऐसी विकलता, ऐसी आग हमारे हृदय में लग जाए, कैसे जिए तुम बिन रहे हो ना जाए, ये बात हृदय में आ जाए। बस जब ये बात होती तो कुछ और बात, क्या बात करें, पर ये बात आ जाए। जैसे आप राजी हो वैसे रहें। बस कब करुणा भरी दृष्टि से देखोगे, कब कृपा करोगे, कृपा होते हुए भी, कृपा का अनुभव करते हुए भी कृपा की याचना, ये आ जाए। प्रभु बहुत कृपालु हैं। वही ऐसी, अब जहां हम फंसे हैं, हमें निकाल के इस अवस्था को प्रदान करें। अब अपने जन यही कह सकते हैं, सुन लें, कह लें, पर सारी बात उन्हीं के ऊपर है। प्रभु अब हम तो नहीं समझ सकते, आप ही संभालिए। आपका अति उदार कृपालु स्वभाव है, अब आप ही करुणा करें। आप ही हम जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकाल लीजिए और इस अवस्था को प्रदान करें। अरे कभी प्रभु ना मिले, बस ये प्राप्त हो जाए, उनके प्राप्त करने की बात आ जाए, उनके लिए रोना आ जाए। इसमें जो सुख है ना, परमेष्ठी पद में ब्रह्मा के नहीं है, नहीं है। ब्रह्मा जी को वो सुख नहीं है जो इस विरह में दुख है। यहाँ के दुख को परमेष्ठी पद पे बैठे हुए जो ब्रह्मा जी हैं, उसकी सुख की तुलना भी नहीं की जा सकती। महान महिमाशाली है, अत्यंत दुर्लभ बात है। ये प्राप्त हो जाए जीवन में, बस ऐसे गदगद हो रहे, ऐसे स्वरूप। और ये ठाकुर जी, श्री जी जब अति कृपालु हो जाते हैं, तब ऐसे महापुरुषों का दर्शन कराते हैं, उनका संग मिलता है। पूरा देखो, सब नृत्य, हमें लगता है कोई बचा नहीं होगा, सब आनंद में प्रभाव। श्री महाराज जी देखो, जब आके विराजमान ही हो जाएं, उनके परमाणु, उनके केवल विराजमान होने से ऐसा आनंद में वृत्ति, पर लाभ ले लें, बाद में फिर बहुत विलंब हो जाएगा। हम अपने आप को ही देख नहीं पाएंगे। आज अभी अवसर मिला है तो चूके ना, चूके ना। अभी ये हो रहा है, इसके बाद आप कहाँ हो? ये तो समय सार्थक हो गया, पर इसके तत्काल बाद आप कहाँ हो, वो विशेष माना जाएगा। थोड़ी देर मानो बात सुन के रोना आ जाए या वही बात, पर इसके बाद कहाँ हो? हम इसके बाद की जो बात है, गुरुजनों से सुना है, वो विशेष बात है। बस एक हुक भरनी चाहिए, एक हृदय में लगनी चाहिए। जीवन व्यर्थ जा रहा है, प्रभु कृपा। एक बार तो कम से कम 24 घंटे में ये बात आनी ही चाहिए कि समय बीता जा रहा है, कब कृपा में करुणा करोगे, ये बात आ जाए। हमारे ही प्रभु बहुत कृपालु हैं। आप थोड़ी सी चेष्टा करें, वो तो तैयार बैठे हैं अपना प्रेम देने के लिए, अपने आप को देने के लिए बैठे हुए हैं। हमारी श्री किशोरी जो, इनकी ठसक में रहो, यहाँ से बात हुई थी, इस ठसक में रहो। ऐसी अलबेली सरकार मिली है। लालजू महाराज भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, तस्या नमोस्तु वृषभानु, उस दिशा को नमस्कार करते हैं, इन निकुंज देवी को नमस्कार करते हैं। तो तय हो गई बात। सांडिल्य जी ने कहा, अब बस चलते हैं, तैयारी आप कर लीजिए, बस हम एक बात और रहस्य की आपको बताते हैं,
तो पूछा, आज्ञा दीजिए महाराज। नंद बाबा ने कहा, बोले उनकी एक पुत्री है श्री राधिका, उनके पास एक कांवरी है। जो लालजू कांवरी धारण करते हैं ना, वो श्री जी की प्रसादी है, काली कांवरी। उस जो काले रंग की कंवरी है, उस पे उनकी जो लाडली पुत्री हैं वो पौड़ती हैं, लेटती हैं। यदि वो कृपा करके दे दें, फिर तो तुम निश्चित मानो कभी इनका बाल बांका नहीं हो सकता। बोले ऐसा क्या है महाराज उस कांवरी में? बोले वो कोई साधारण कांवरी नहीं है, ब्रह्मा जी विष्णु, क्योंकि उनको समझाना है, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी ऐसे महापुरुषों ने मिलके उसे तैयार किया है। और जब उस लाली का जन्म हुआ था ना, तब इन ईश्वर कोटि के महापुरुषों ने आके स्वयं उसकी सेवा में प्रदान की थी। वो कांवरी ऐसी है, जिसके पास भी होगी वो अजर अमर हो जाएगा, उसके समस्त भय नष्ट हो जाएंगे, बहुत बलवान हो जाएगा। फिर तुम्हें जो भय ना कि लाला छोटा गैया को कैसे संभालेगा, संभाल लेगा उसके बल से। श्री शांडिल्य जी तो जानते हैं, उनकी साक्षात युगल सरकार प्रेम मूर्ति दोनों है। बस तय हो गए। बाबा ने कहा, बाबा हम वृषभानु जी से कंवरी कैसे मांगेंगे? बोले बाकी चिंता छोड़ दो, बा में हम परफेक्ट हैं, हम कर लेंगे वो कार्य, हम देख लेंगे, मांगने का काम हम कर लेंगे। बोले बस चलो। तत्काल तैयारियां हुई। अब लालजू महाराज तो इतने उत्साहित कि क्या कहें उनकी। तो बस रास्ता तय हुआ, सब व्यवस्था होके वृषभानु जी की ड्योरी पे पहुंचे। बाबा को पहले ही पता चल गई कि नंद बाबा आ रहे हैं, श्री शांडिल्य जी आ रहे हैं, पूरा परिकर आ रहा है। तत्काल बाबा तो बाहर आके उनकी अगवानी की और बहुत कुशल मंगल हुआ। फिर पूछा कि कैसे आज आगमन हुआ। फिर शांडिल्य जी ने पूरी बात बताई। तो वैसे कहा कि आप स्वयं में इतने बड़े हैं, पर फिर भी यदि आपको सुख मिलता है तो जैसे आपकी राजी। तो ड्योरी का पूजन किया गया, लालजू के द्वारा ड्योरी पुजाई गई। ये यहाँ सेवा संपन्न हुई, कार्य संपन्न हुआ। फिर श्री नंद बाबा ने ऐसी दृष्टि से देखा श्री शांडिल्य जी की ओर। अब वो वाली बात और कहो, लालजू महाराज भी ऐसे श्री शांडिल्य जी की ओर देखें कि आगे की बात तो करो, मुख्य तो बात वही है, ये तो एक बहाना था, मुख्य तो वही है। तो फिर शांडिल्य जी ने कहा, एक और बात है, अरे आपकी लाली की जो कांवरी है जिसपे वो पौड़ती है, वो कांवरी और यदि प्रसादी हमें मिल जाए तो उससे जो बाधा विघ्न होती है वो सब नष्ट हो जाएंगी। बाबा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, वो तो पुरानी हो गई और वो आपके योग्य नहीं है, वो तो लाली को ही रहने दो। हम तो सोच रहे थे उसे उठाए किसी और को दे दें। बोले ना ना भाई, ऐसे ही मत समझो तुम, वो कोई साधारण कांवरी नहीं है। फिर बहुत प्रार्थना करी तो वो कांवरी मंगाई गई। कांवरी आई, प्रियाजू अपनी सखियों के संग ऊपर झरोखे में खड़ी हुई, परस्पर नेत्रों से नेत्र मिले, हो गई पूजा। यहीं से प्रारंभ हुआ ये लीला। हमारे श्री श्यामा श्याम अवतरण होके रसिकों को सुख प्रदान करने के। देखो आज ये लीला हुई, तभी तो गा के कितने रसिक जन इसमें आनंद में डूबते हैं, कितने सखा भाव के महापुरुष सिद्ध हो गए, कितने हो गए हैं और होते रहेंगे। तो बस पूजन हुआ और श्री शांडिल्य जी ने वो मांगी कांवरी, वो आई और लालजू महाराज ने वो कांवरी ओढ़ी। तो देखो छवि का दर्शन किया होगा, सिंगी रहती है, फेंट में बंदी रहती है, वंशी रहती है, लकुट रहती है, और सुंदर कांवरी श्री लालजू महाराज ओढ़ते हैं। ये ग्वारिया का स्वरूप है। कुछ बन के पत्र पुष्प को खोस लेते हैं, ये है। आज से श्री लालजू महाराज को ग्वारिया गोपाल की उपाधि दी गई और आज से श्री लालजू महाराज ने गौचारण प्रारंभ किया, इसलिए गोप अष्टमी आज से कहा जाता है। ये आज का उत्सव है। इन लीलाओं का गायन श्रवण के श्यामा श्याम की प्राप्ति, सीधा श्यामा श्याम की प्राप्ति। और इनको प्रकट करने वाले रसिक जन हैं, महापुरुष जन हैं। इनका दर्शन, इनका संभाषण, इनका स्पर्श, उनकी आज्ञा का पालन, बस इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। और अपने को सब प्राप्त है, संत समागम प्राप्त है, गुरु कृपा प्राप्त है,
नाम प्राप्त है, धाम प्राप्त है, उपासना प्राप्त है, चरणों का आश्रय प्राप्त है। अब कुछ बाकी नहीं रह गया, अब अपने आप को लगाना बाकी रह गया है। इसे लगा दें। प्रभु इतनी कृपा किए, थोड़ी करुणा और करें कि हमारे हृदय में ऐसा बल दे दें कि संसार से अपनी वृत्ति हटा के हम प्रभु के चरणों में अपनी वृत्ति लगा सकें। महान कृपालु प्रभु हैं, बस इससे बढ़ के कोई शब्द नहीं, अब कैसे कहें, यही बात आके रुक जाती है। वही गुरुदेव के रूप में आ गए हैं, और ज्यादा क्या चाहिए। गुरुदेव के रूप में आके साक्षात खड़े हो गए, साक्षात विराजमान है। बस आप जो कहा जा रहा है वैसे वैसे चलते रहिए। वस्तु अखिल धामात्मक सो श्री गुरु पहचान। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, वही गुरुदेव हैं, वो गुरुदेव ही हैं। बस उनकी बात में अपनी बात मिला दो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।